नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है खाली घरों की आवाज। गांव का नाम खैराकोट, जो कोसी नदी की गोद में बसा हुआ और बादलों से बातें करता हुआ एक छोटा सा गांव। कभी इस गांव की सुबह मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि बच्चों की हंसी से होती थी, लेकिन अब यहाँ की सुबह में जो सबसे पहले सुनाई देता वह है खामोशी का शोर। महेका रोज सूरज निकलने से पहले उठते और उनकी एक आदत थी, जब गांव पूरा भरा हुआ था तब भी सबसे पहले उठते और आज भी सबसे पहले उठते। लेकिन आज घर के आंगन में न कोई आवाज गूंजी, नहीं किसी के कदमों की कोई आहट सुनाई दी। उनके सामने वाला घर बंद पड़ा हुआ था, ताला जंग खा रहा था, उसके बगल वाला भी और उसके बगल वाला भी। महेका ने फिर गिनना ही छोड़ दिया, क्योंकि न जाने कितने घर अब तक खाली हो चुके थे। उनका बेटा कन्नू भी शहर की ओर चल दिया और जाते वक्त बोला, बौजू यहाँ रह कर भी क्या करना, यहाँ न तो स्कूल ठीक से है, न ही अस्पताल और न ही कोई रोजगार के साधन। मुझको तो अपने और अपने बच्चों का भी तो भविष्य देखना है। महेका एकदम चुप, जैसे उनको सांप काट गया, क्योंकि उनको पता था बेटे ने जो भी सवाल पूछे हैं वो सवाल गलत नहीं है, लेकिन उनके पास उन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। गांव की पाठशाला अब गोदाम बन चुकी, जहां कभी कै खे कै के स्वर गूंजा किया करते थे, परंतु आज वहां सिर्फ धूल और मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमी थी। स्कूल की दीवार पर अब भी लिखा हुआ था, शिक्षा से विकास। महेका का रोज उसे देखते और पढ़ते, फिर मुस्कुरा देते कड़वी मुस्कान के साथ। एक दिन महेका अपने खेतों की मेड़ पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे सामने आज भी वही हरे भरे पहाड़, वही चीड़ के पेड़, वही ताजी हवा, वही ताजा पानी, वही देवी का मंदिर, वही गोलजू का मंदिर, वही मनान के बाजार और वही कोसी नदी। सब कुछ पहले जैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर लोग अब यहाँ क्यों नहीं रुकते या रहते? तभी उन्हें कुछ याद आया, कैसे त्योहारों पर पूरा गांव इकट्ठा होता था, कैसे शादी में 3 दिन तक ढोल बजते थे और कैसे दुख सुख में कोई भी अकेला नहीं होता था, सब साथ साथ होते थे। लेकिन अब दुख सुख दोनों है, पर बांटने वाला कोई भी नहीं है। शाम को महेका ने पुराने घरों के दरवाजे छुए, हर दरवाजा जैसे उनसे कुछ पूछ रहा हो, हमारा क्या कसूर था। रात को उन्होंने बेटे को फोन लगाया और कहा, बेटा शहर में सब कुछ ठीक तो है ना? बेटे ने कहा, हाँ बाबूजी सब ठीक है, बस पहाड़ बहुत याद आते हैं। ऐसी बातें सुनते ही महेका ने फोन नीचे रख दिया और आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे। ये आंसू नहीं थे, बल्कि उस गांव के धीरे धीरे खत्म होने के आंसू थे। अगली सुबह महेका ने घर के बाहर झाड़ू लगाई। जैसे ही उनको लगा आज भी कोई आएगा अपने गांव में, क्योंकि अभी गांव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हकीकत यही है कि आज यह गांव धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अगर हम युवा पीढ़ी सोचें, समझें और चाहें तो इस गांव को खत्म होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि पलायन सिर्फ लोगों से नहीं होता, पलायन होता है हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे पुरखों का और उनकी आत्माओं का। लेकिन शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक दिन गांव के रास्ते पर फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई मेला नहीं था, कोई त्योहार नहीं, बस 2-4 नौजवान थे जो शहर से लौटे थे। वे अपने पुरखों के घर देखने आए थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया, किसी ने टूटे स्कूल की तस्वीरें ली,
किसी ने सूखे नौले के पास खड़े होकर कहा, अगर यहाँ थोड़ा सा भी सहारा मिले तो हम क्यों ना लौटें। महिका दूर से खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार आंसू के साथ साथ एक हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा जैसे खाली घरों की आवाज को आज पहली बार किसी ने सुन लिया कि खैराकोट गांव के बहुत से घरों के दरवाजे आज भी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद ने एक खिड़की जरूर खोल रखी है। अगर आज हम नहीं रुके और आज हम भी अपने पहाड़ को सिर्फ यादों में छोड़ दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगी, जब गांव खत्म हो रहा था तब आप कहां थे। इसीलिए अभी भी वक्त है सिर्फ शहरों की रोशनी को देखने का नहीं, बल्कि अपने गांव के घरों की देई में फिर से दियों को जलाने का है। क्योंकि गांव अगर बचे रहेंगे तो हमारी पहचान भी बची रहेगी, हमारी जड़ें भी बची रहेंगी और पहाड़ फिर से बच्चों की हंसी से गूंजेगा, न कि खामोशी के शोर से। धन्यवाद।